ये आदि आदि भागों में उन्होंने ज्ञान जगत को भाग किया। ज्ञान जगत मतलब क्या? विषय। ज्ञान विषय, विषय क्या हुआ? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, यानी उन्होंने उसको जो बांटा, नेचुरल साइंस में बांटा, सोशल साइंस में बांटा। और यहाँ पर हम उन्होंने क्या किया कि इन सबको बांटने के लिए और इन सबको एक क्लास नंबर प्रदान करने के लिए अपने शेड्यूल में क्या किया, हर सब्जेक्ट को एक क्लास नंबर प्रदान किया। जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं कि मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स क्या हो गया, ये हो गया मेरा ओरिजिनल लैंग्वेज, लेकिन हम उसको डॉक्टर रंगनाथन ने उसको एक नंबर दिया है। वो नंबर क्या है? बी। यानी हम लाइब्रेरी साइंस में मैथमेटिक्स को क्या बोलेंगे? मैथमेटिक्स नहीं, बी। जिस तरह से कि आप लोग का जब एडमिशन हुआ है तो आपके नाम से नहीं हुआ है, आपके नाम से कोई नहीं जानेगा। अगर एक ही नाम का यहाँ पर शब्द से आ जाए तो क्या होगा कि फिर भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सबों को का जो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ से जो मिला हुआ होगा 1 से लेके 100 तक, सबका अलग अलग होगा। भले नाम हम मानते हैं कि प्रीति कुमारी तो प्रीति कुमारी, 100 का प्रीति कुमारी नाम है, लेकिन सबका रजिस्ट्रेशन नंबर अलग है। अगर हम बोलेंगे रोल नंबर 1 तो रोल नंबर 1 बोलेगा, बोलेंगे रोल नंबर 90 तो 90 बोलेगा हमको। इसी तरह क्या है कि कोई किताब को भी हम किसी को हम इशू कर रहे हैं तो जिसको वो किताब हम इशू करेंगे उसको क्या करेंगे, उसका तो मेरे पास पहचान है कि ये रोल नंबर 90 जो प्रीति है वही लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की किताब को लेके गई है। तो हम जब इशू रिटर्न करेंगे तो रिटर्न के समय में रजिस्ट्रेशन नंबर जो 90 है हम उसी से उस किताब को लेंगे, हम रोल नंबर 1 से वापस करने के लिए नहीं जाएंगे। चलिए, तो यानी क्लासिफिकेशन का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या है? सबसे मुख्य उद्देश्य क्या है उसका कि हर पुस्तक को अलग पहचान देना है, एक स्वतंत्र नंबर देना है, और जो विषय है उसका जो पक्ष है वो हर पक्ष जो है सो अलग अलग और साफ साफ दिखे, अलग अलग और साफ साफ दिखे। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं? P इक्वल टू पर्सनालिटी। PMEST में P का जो कनेक्टिंग सिंबल होगा उसका एक चिन्ह होता है, और उसी चिन्ह के द्वारा हम पहचानते हैं कि ये पर्सनालिटी है, ये मैटर है और ये एनर्जी है। जिस तरह से कि हम बताए आपको कि प्रीति 100 है, टू बहुत सारे नंबर हम दे देंगे कि कॉमा, सेमीकोलन 2, कोलन 2, डॉट 2 और सिंगल इंटरवेटेड कॉमा 2। तो ये जो यहाँ पर यही हुआ, तो कोलन, कॉमा, सेमीकोलन, ये सब जो है क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं? कनेक्टिंग सिंबल, संयोजक चिन्ह, इसी को हम बोलते हैं। तो क्या है कि ये जो है आपका PMEST, तो P का कनेक्टिंग सिंबल है कॉमा, M का है सेमीकोलन, E का है कोलन, S का है डॉट और T का है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। तो डॉक्टर रंगनाथन जो थे तो ये PMEST को उन्होंने क्या किया कि उल्टा रीति से चलिए, अब चलिए, क्योंकि ये जो 5 पक्ष है इसमें सबसे ज्यादा पहचानना जो है वो पर्सनालिटी को मुश्किल है। हो गया। आप लोग अपना माइक अनम्यूट करके क्यों नहीं रख रहे हैं? कौन सा चैप्टर हो रहा है कोई बता सकता है? जब क्वेश्चन पूछना होगा तब हो रहा है पेपर 3 चैप्टर पेज नंबर 67 जाओ। बुक चली गई क्या? पेज नंबर 67 में देखो जाएगा यार, नेटवर्क ठीक है, ठीक है, नेटवर्क आज भी नहीं होगा। पेज नंबर 130 नहीं हो पाया। 67 पेज पर जाओ, पेज नंबर से मिला तो लो। चलो 67 पेज है, मिला रहा है।
थर्ड पेपर। हेलो, बुक बाद में भी कर सकते हैं, नोट आप लोग फोटो में क्यों नहीं कर लेते हैं? अरे थर्ड बुक है, ठीक है, पेज नंबर 67 में जाओगे ना तो वहाँ पे पूरा लिखा हुआ, ठीक है, मूलभूत डेफिनेशन ठीक है, के मैम जो पढ़ाती है ना, आप लोग उसको नोट कर लीजिए, फिर जब बुक पढ़िएगा तो मैच कर लीजिएगा, ऐसे कर सकते मिला हैं ना। ले भाई, मिला लो, देख लो, थैंक यू। नो मेंशन। मैम जो ये मैम सिंबल चली बता गई रही क्या? है क्या होता है? ए छोटू, हेलो मैम चली गई क्या? बोलिए। हाँ हाँ, मैम चली जो गई। सिंबल बता रही थी कि इसको डॉट पढ़ेंगे, इसको वो पढ़ेंगे, वो सारे कहाँ मेंशन है? 67 पेज नंबर। 67 पेज संयोजक नंबर चिन्ह होगा, देखिए ना। देख लो, बोल तो रहे हैं। प्रोपोर्शनैलिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम दिया हुआ है, इतना ही थोड़ी होगा, हम लोग को तो पूरा एक चार्ट याद करना होगा ना उसका प्रैक्टिकल में एग्जाम देने टाइम। वो आगे और हाँ, आगे। और भी है उसका। 7 में मिल जाएगा आपको। क्या? अब 7 में उसका चार्ट दिया हुआ है। तो 7 67। मैम चली गई क्या? वो नेटवर्क इशू है। आप लोग बहुत हल्ला करती हैं। क्या पता शोर की वजह से चली गई हो। गजरा मूली मत करिएगा प्लीज। कितना हल्ला का है आप लोग? पहले से हम लोग सीनियर स्टूडेंट हैं, गजरा मूली मत बेचिएगा कोई भी, बच्चे क्लास के तो है नहीं हम लोग। आप लोग अपना माइक को अनम्यूट कीजिए, ठीक है ना? अपना स्पीकर को अनम्यूट कीजिए, हल्ला मत कीजिए, सॉरी प्लीज। गाना कहाँ से बज रहा है? मैम आगे साथ रहे। अपूर्वा जी, तो इसे हम पहचान गए कि ये कौन सा पक्ष होगा, तो टाइम होगा। पटना, मैम कोलकाता, दिल्ली, नेटवर्क वीक जापान। नेटवर्क वीक था तो आपका ये क्या हो गया? क्लास में। आपका स्थान हो गया। तो अब आपके पास बच गया क्या? 3 पक्ष बचे, एनर्जी, मैटर और पर्सनालिटी। तो एनर्जी से क्या होगा? जैसे कि आप कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, मैम फिर से बताइए लाइब्रेरी में आप क्लासिफिकेशन वीक था आपका कैटलॉगिंग जो कर रहे वीडियो हैं, पब्लिश डॉक्यूमेंटेशन कर रहा कर रहे हैं, था, समझ में ये नहीं सब क्या आया। हो गया? एनर्जी हो गया। हेलो और इसके लिए कौन सा चीज नहीं लगा? हेलो मैम, हेलो मैम। हेलो, फिर से बताइए। हाँ, नेटवर्क वीक होने के कारण हेलो, अरे आप लोग एक एक करके बीच में क्लास रुक गया था मैम। और इस तरह हम क्या देख रहे हैं? मैटर से क्या बोल होता है? पता है? तो पुस्तकालय पे क्या? हाँ, हेलो, आवाज आ रही है ना आपको? नेटवर्क वीक था मैम, क्लास बीच में रुक गया था। हाँ, वो तो रुक रहा है, वो तो दिख रहा है, वो दिख रहा है हमको। डिस्टर्बेंस तो है मैम, नेटवर्क कनेक्शन देख लीजिए, चेक कर लीजिए। मुझे पता नहीं चला मैडम आप पीछे क्या बोले। यहाँ लोग जो एक्सपर्ट बैठे हुए हैं वो देख रहे हैं हम लोगों का प्रॉब्लम, वो देख रहे हैं, ठीक है ना? लेकिन वो भी जो कर पा रहे हैं उतना कर पा रहे हैं। इससे अच्छा लाइव ठीक है, क्लास PMEST अब अभी आवाज जा रही होगी, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। आपका ये मैम फिर से बता दीजिए, आपका आवाज नहीं आ रही तो थी। जो कोलन क्लासिफिकेशन का जहाँ डिटेल होगा वहाँ पर PMEST की चर्चा जरूर होगी, देख लीजिएगा। लेकिन PMEST में इतना तो समझे ना आप कि अगर 1994 समय का बोध होता है, वहाँ पर आप क्या बोलिएगा कि डॉक्टर रंगनाथन ने
मैं अवशेष रीति से चलना शुरू किया। तो टी से क्या होता है, काल श्रेणी है, तो काल का बोध होता है, समय का बोध होता है, जैसे पटना। और टी एस से स्थान पक्ष का बोध होता है, जैसे बोल रहे हैं पटना, तो ये क्या हो गया, स्थान हो गया। एनर्जी, क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग, कुछ एक्टिविटीज हम कर रहे हैं तो वो हो गया एनर्जी। मैटर, तो मैटर में एकदम स्पष्ट है कि मान लीजिए जहां बैठे कुर्सी पर बैठे हुए हैं, आपके पास कंप्यूटर होगा, मोबाइल होगा, किताब होगा, ये सारा क्या, सारा यानी कि प्रिंट मीडियम में हो या नॉन प्रिंट मीडियम में हो, ये सब क्या होगा, आपका पदार्थ होगा। क्योंकि पुस्तकालय विज्ञान में जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो सिर्फ डॉक्यूमेंट का ही नहीं करते, डॉक्यूमेंट का करते हैं, लेकिन जो डॉक्यूमेंट दो रूप प्रिंट के रूप में और नॉन प्रिंट के रूप में है। किताब उताब जो आपके पास है वो प्रिंट के रूप में है आपके पास, लेकिन जो गैजेट्स है वो क्या है आपके पास, नॉन प्रिंट के रूप में है। तो क्या वाले ने हम कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन नहीं करते हैं, करते हैं। जो भी मशीनरी है मेरे पास उसका हम वहां पर क्लासिफिकेशन करते हैं। और वहां पर क्या करते हैं कि जो प्रिंट मटेरियल जो है उसमें हम लिखते हैं ऑथर का नाम, मतलब टाइटल लिखते हैं, कब वो पब्लिश हुआ है, पब्लिशर का नाम लिखते हैं, टाइम लिखते हैं, पेज लिखते हैं, साइज लिखते हैं, एक्सेशन नंबर लिखते हैं, ये सब हम उस पर लिखते हैं। लेकिन जो नॉन प्रिंट वाला होता है उसमें हम क्या करते हैं जी, उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो देते हैं। क्योंकि अगर आप क्लासिफाई करके जब आप शॉप में जाइएगा और जब आपको क्लासिफिकेशन करने के लिए मिलेगा, तो जब आप उसका डिटेल नहीं डालिएगा नॉन प्रिंट वाले का भी, तो क्या है, कंप्यूटर मान लीजिए आप 20 खरीद के लाए हैं, किसी को आप हैंड ओवर किए हैं और वो आपको खाली डब्बा लौटा दे, तो भी आप नहीं पकड़ पाइएगा कि हमको दिया क्या। तो इसलिए वो जो होता है उसका सारा डिटेल हम जो बनाते हैं उसमें हम लिख लेते हैं, ताकि कभी भी भविष्य में, और एक्सेशन रजिस्टर जो होता है वो क्या होता है कि आपका अभिलेख होता है। तो अब यहाँ पर देखिए कि क्या हो गया कि आप समझ गए कि टी क्या है, एस क्या है, ई क्या है, एम क्या है। तो आप कहता है कि जो रेस्ट बचा वो क्या है, पर्सनालिटी। मान लीजिए लाइब्रेरी हम बोले, लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी बोले तो पुस्तकालय का बोध हुआ हमको, लेकिन ये क्लियर नहीं हुआ कि आखिर उसका पर्सनालिटी क्या है। हम बोले बॉयज, तो बॉयज से क्या मतलब है, लड़का। तो हम एक देख रहे हैं कि लड़का, लेकिन अब लड़का भी तो तरह तरह का ना होगा, उस एक उम्र के अनुसार से बांट देंगे, रंग के अनुसार से बांटेंगे, साइज के अनुसार से बांटेंगे, उसका जो कंडीशन है उसके आधार पर बांटेंगे। लेकिन और क्या बांटेंगे हम, ये उसका पर्सनालिटी। मान लीजिए कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई स्टूडेंट है, कोई रिसर्चर है, तो किसी भी आदमी का पर्सनालिटी क्या हो गया, वही हुआ। अभी के सिनारियो में क्या है कि आपका जो पर्सनालिटी है वो स्टूडेंट का है, मेरा क्या है वो टीचर का है। तो कहता है कि जो तब जब चार चीज को अलग कर लिए तो जो रेस्ट बचा वो क्या होगा, पर्सनालिटी होगा। तो इस तरह से आप क्या लिखेगा कि तब पर्सनालिटी अपना करके, और लास्ट में एक एग्जाम्पल आप दे दीजिएगा। जैसे कि हम बोले कि लाइब्रेरी, तो अब कौन लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के अंदर तो बहुत लाइब्रेरी आएगा, कम से कम 4 तो आएगा ना, एकेडमिक आएगा, पब्लिक आएगा, गवर्नमेंट आएगा, स्पेशल आएगा, इतना तो आएगा ना। लेकिन हम बोलते हैं अगर लाइब्रेरी बोले तो जो मेन क्लास उसका दिया हुआ है, क्योंकि वहां पर सब्जेक्ट का वो क्लास नंबर मिलेगा आपको। मैथमेटिक्स में भी क्या है कि क्लास नंबर हम पहले ही बताए आपको कि देगा बी, तो बी देगा तो बी तो हो गया उसका क्लास नंबर। लेकिन कौन मैथमेटिक्स, जियोमेट्री है, अलजेब्रा है, कि ट्रिगोनोमेट्री है, कि एस्ट्रोनॉमी है। उसी तरह से लाइब्रेरी क्या है, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी है, कि कॉलेज लाइब्रेरी है, स्कूल लाइब्रेरी है, कि बिजनेस लाइब्रेरी है। और हम जैसे ही बोलते हैं कि यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, तो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में क्या हो जाएगा, लाइब्रेरी हो जाएगा मेन क्लास आपका, तो जो कि किताब में दिया हुआ रहेगा, और बाद बाकी को चुन के आपका उसका पर्सनालिटी लगा देना है। तो ये हो गया आपका पीएमईएसटी, और ये इंपॉर्टेंट भी है, इसको देखिएगा। चलिए अब हम देख रहे हैं आपके क्या कहते हैं मटेरियल को, जो आपको मिला है स्टडी मटेरियल, उसमें देखिए यूनिट 3 हम बाद में आपको बता देंगे, या यूनिट 2 में जाइए, यूनिट 2 में जाइए, और यूनिट 2 का पेज नंबर है 21 से 40, 21 से 40।
तो जबकि हम इसका जो है थोड़ा बहुत चर्चा तो आपको पहले भी कर चुके हैं कि क्लासिफिकेशन में क्या किया गया है कि नेचुरल साइंस, सोशल साइंस और क्लासिफिकेशन के फलस्वरूप जो है 3 सब्जेक्ट का जो जन्म हुआ है, ह्यूमैनिटीज, नेचुरल साइंस और सोशल साइंस, और इसके आधार पर क्या किया गया बहुत सारे, लेकिन है कि हम इसको और पुस्तकालय वर्गीकरण एवं डॉक्टर रंगनाथन के 5 सूत्र, तो ये 5 सूत्र भी हम आपको बता दिए हैं, अभी दोनों बता दिए हैं, जो एक लॉ था वो भी बता दिया और जो फॉर्मूला है फैसेट जो है वो ही बता दिए हैं। लेकिन कहता है कि पेज नंबर आप देख लीजिए, बता दिए हैं आपको, वहां पर देखिए कि कह रहा है कि बहुत सारा इस पर जो है कॉन्सेप्ट आया है कि वो PMEST और क्लासिफिकेशन को सुन लीजिए। अभी जो आप क्लासिफिकेशन में पढ़िएगा, जो कि आपका ये कंटेंट हम देख रहे हैं, इसमें जितना भी है यूनिट 3 है, कॉल नंबर, और यूनिट 4 है स्पेसीज ऑफ क्लासिफिकेशन, कौन कौन क्लासिफिकेशन किस समय पर आया और उसकी क्या क्या विशेषता रही, ये है यूनिट 4 में। और उसके बाद आपको यूनिट 5 में जो है आपको ये डिटेल दे रहा है DDC का और CC का। CC कोलन क्लासिफिकेशन को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, वर्गीकरण, और DDC को बोलते हैं दशमलव वर्गीकरण, और UDC को बोलते हैं सार्वभौमिक दशमलव वर्गीकरण पद्धति। तो वहां पर क्या है कि वो तीनों का आपको डिटेल आपको इस मटेरियल में मिल जाएगा। तो अब डिटेल क्या मिलेगा आपको, डिटेल में बता देगा कि कोलन का स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, उसमें विषय को कैसे बांटा गया है, कौन कौन सा चेन का प्रयोग किया गया है, और जो कोलन क्लासिफिकेशन है वो कितने पार्ट में डिवाइड है। और इसके बाद DDC में भी वही बताया कि मेन क्लास कितने भाग में है, कौन कौन सा चिन्ह वहां पर प्रयोग किया जाता है, और UDC में ये 3 का आपको वहां पर डिटेल बता देगा, मतलब वहां पर है, लिखा हुआ है आपका, ठीक है ना। तो अभी पहले चले थे क्या हम यूनिट 2 में, तो यूनिट 2 आप पढ़िएगा तो आपको कराएगा कि पुस्तक का तो PMEST सबके आधार पर तो वर्गीकरण हम करते ही हैं, लेकिन मान लीजिए कि एक लेमैन भी उसको कैसे कर देगा कि अगर जो लेखक के नाम के अनुसार उसका वर्गीकरण कर सकता है, किताब का जो टाइटल होता है, नाम जो होता है, उसके आधार पर कर देगा। किताब का मान लिया आपका भर लगा दिए, फर्स्ट सेमेस्टर का हम प्रोजेक्ट वर्क बनाए, तो हम फर्स्ट सेमेस्टर वाले को बोले कि तुम्हारा 4 पेपर में टर्म वर्क है और 4 पेपर में लैब वर्क है। टर्म वर्क का जितना कॉपी बनाओगी उसको ब्लैक में कर देना, और लैब वर्क का जो बनाओगे उसको येलो में कर देना। तो इससे क्या होता है, एक नजर में देखने पर हमको जब टर्म वर्क का उठाना होगा तो हम ब्लैक उठा लेंगे, तो मेरा क्या है वहां भी कुछ तो अस्त व्यवस्था रुक जाएगी, और लैब का होगा तो हम येलो कलर का उठा लेंगे। इस तरह से अगर वर्गीकरण करके रखेंगे तो समेटने में, देखने में समय का बचत होगा, काम में आसानी होगी, धन का बचत होगा, समय का बचत होगा, और मेहनत का भी बचत होगा, साइज के अनुसार भी और भाषा के अनुसार भी। तो ये जो है कि नाम के अनुसार, टाइटल के अनुसार, कलर के अनुसार और साइज, लैंग्वेज के अनुसार, इसको हम आगे में इसका हम डिटेल को बताएंगे। तो अब लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का पर्पस क्या है, तो उसका पर्पस क्या है कि सहायक क्रम में उसको व्यवस्थित करना है, और दूसरा और क्या है जी कि जो जिस किताब को मतलब उसको सही जगह पर इस्टेब्लिश करना है, सही जगह पर ही रखना है, रखनी नहीं है, उठाना भी है। कि मान लीजिए क्या होता है कि अगर आप एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल लीजिए, आप अपने स्कूल में एक लाइब्रेरी या अपने कॉलेज, कोई टेक्निकल कॉलेज में, किसी टेक्निकल कॉलेज में एक पुस्तकालय की स्थापना आप कर रहे हैं। आपके उस टेक्निकल कॉलेज में 6 ब्रांच चल रहा है, 6 ब्रांच चल रहा है। मान लीजिए वो ब्रांच क्या चल रहा है, लाइब्रेरी साइंस है, मॉडर्न प्रैक्टिस है, आर्किटेक्चर है, इलेक्ट्रिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक है। मान लीजिए 6 ब्रांच आपका वहां पर चल रहा है।
तब हम क्या करेंगे कि जब उस पुस्तकालय की स्थापना टेक्निकल कॉलेज की स्थापना करेंगे, तकनीकी कॉलेज की स्थापना करेंगे, तो हम क्या करेंगे, प्राइमरी बेसिस पर प्रीलिमिनरी जो शुरू वाला मेरा होगा, कम से कम 6 सेल्फ लेंगे। 6 सेल्फ लेके क्या करेंगे कि वो सब्जेक्ट का जो क्लास होगा उसमें बिना क्लासिफिकेशन अगर हम ना भी करें तो एक सेल्फ में आर्क रख देंगे, एक रैक पर कंप्यूटर साइंस का रख देंगे, एक पर इलेक्ट्रॉनिक का रखेंगे, एक पर इलेक्ट्रिकल का रखेंगे, और एक पर लाइब्रेरी साइंस का रख देंगे, और एक पर एमओपी का रख देंगे। लाइब्रेरी साइंस का स्टूडेंट जब आएगा सर्कुलेशन सेक्शन में वो आएगा, और चार्जिंग डिस्चार्जिंग भी वो आएगा, मतलब इशू करने के लिए भी आएगा और रिटर्न करने के लिए भी आएगा। तो क्या कीजिएगा आप, अगर लाइब्रेरी साइंस का स्टूडेंट है तो सीधे हम कहेंगे कि जो पुराना रैक मतलब कुछ जहां आप बनाए हैं कि 020 जहां पर है वहां जाइए, आपको लाइब्रेरी साइंस की किताब मिल जाएगी। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को क्या बोलिएगा आप कि जाओ 630 में जाओ, वहां पर तो वो किताब मिल जाएगा। मेडिकल साइंस वाले को बोले 620 में जाइए और वहां पर वो किताब आपको मिल जाएगी। इस तरह से क्या देखेंगे कि वहां पर भी हम अव्यस्तता से बच जाएंगे। ये कैसे संभव होगा, जब हम सही प्रतिस्थापन करेंगे, यानी कि सही जगह पर रखेंगे। तो जब हमको देना है तो हम क्या, जब हमको देना होगा क्या करेंगे कि हम लाइब्रेरी साइंस वाला जो सेल है वहां से उठा के उस किताब को लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट को देंगे। अगर वो जब किताब लौटाने के लिए आपके पास आएगा तब भी हम क्या करेंगे, रिटर्न का प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर लेंगे और वो क्या कर देंगे, वहीं वहां से उसको निकाल ले थे वहीं पर उसको रख देंगे। तो सही प्रतिष्ठा है। और ऐसा बनाइएगा कि जब भविष्य में आप 100 किताब और लाइएगा तो वहां पर उसका जगह रहे। वीडियो तो ऑन है जी, वीडियो तो ऑन है। से हम क्या करेंगे कि उद्देश्य है कि सहायक व्यवस्थित करना है, सही प्रतिस्थापन करना है, यांत्रिक व्यवस्थापन करना है, और नए पुस्तकों में जगह मिले। फिर क्या है कि पुस्तक को प्रदर्शनी के माध्यम से भी हम लोकप्रिय बनाए। तो हो गया आपका। यहाँ पर क्या देखिए कि अब आइए आप ज्ञान वर्गीकरण और पुस्तकालय वर्गीकरण। तो ज्ञान वर्गीकरण में क्या देखते हैं कि पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ज्ञान क्या है। क्या कि हम रोज जो है जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ सीखते हैं, कुछ ना कुछ अनुभव हमारे पास आता है, तो उसको हम क्या करते हैं, ज्ञान की संज्ञा देते हैं। तभी बता तो पता नहीं पेज नंबर कितना है को बता सकता है? 37। थैंक यू। 37 है। कितने पेज नंबर है? 37। 37। पेपर कौन सा है? 37 पेपर 3। ज्ञान वर्गीकरण एवं पुस्तकालय पुस्तक वर्गीकरण आपको मिलेगा। मैम आउट हो गई। पेपर थर्ड का इससे पहले भी क्लास नहीं हुआ, आज भी क्लास ढंग से हो रहा है। इसका पेट खराब है यार। मैम चली गई लगता है। चलो भाई लंच कर लो, जाकर जाओ सब।
पानी पी लो सबको। टिश्यू वगैरह कर लो जो भी करना। नोट क्या मैम जो बोल रही थी? हाँ नींद भी ले लो। मैम बता रही थी। क्या बता रही? हेलो मिस हेलो मैं हेलो बता मिस रहा था खाना खा उससे। मैम बता कम रही थी और मेरा ये बेस्ट कौन से में टीचर लगे, एक्सप्लेन अच्छे से कर रहे थे। ये कौन और जी आप कौन बोल रही है? पूर्वा बोल रही हूँ मैं। नंबर दे दीजिए, ऐड कर दूंगी। जी नंबर दे दीजिए, ऐड कर दूंगी। मेरा भी ऐड कर दो। कहाँ ऐड करोगे आप? कहाँ ऐड करोगे आप? 5 बार करना है। लिंक दे रही हो, अब ये लोग कर ही नहीं रहे हैं तो क्या करूं? अरे लिंक सेंड कर दो आप यहाँ चैट में। कितनी बार तो कर आप लिंक ही शेयर कर दो। अब 4 बजे से क्लास हो गई क्या? रोज एक बार चालू हो गया। इसके बाद फोर्थ पेपर 4 बजे से 2 बजे से है। 2 से 4 होगा अगला। थर्ड पेपर का लकी खराब है भाई, इससे पहले भी नहीं हो पाया, आज भी नहीं हो पाया। और जब मैम पढ़ा रही थी सब अपना माइक ऑन करके पता नहीं क्या कर रहे थे। कोई नहीं माइक लिंक शेयर अरे नर्सरी के बच्चे है ना, माइक ऑन था। प्रशांत सत्यप्रिया का तो बिल्कुल ही ऑन था। अरे ये नर्सरी के बच्चे हैं। शांत हो जाते हैं। बार मैसेज किया जा रहा था कि आप अपना माइक ऑफ करिए, आप ऑफ कर ही नहीं रहे नहीं थे। प्रशांत जी, आपका हमेशा हर क्लास में देखते हैं आपका ऑन रहता है माइक। हम बोल भी नहीं रहे, बोलते भी नहीं है, चुपचाप सुनते हैं। नहीं आपको अगल बगल का आवाज आता है ना, आप नहीं बोलते, ये अलग बात है। मेरे रूम में कुछ नहीं आवाज आता है, किसी और के रूम में आता है आवाज। मेरे रूम में कोई आवाज नहीं करता है। अनम्यूट कर लो ना, क्या प्रॉब्लम है प्रशांत जी? आप मैच्योर बनो ना। अभी से कोई एक बोलिए ना, कोई एक बोलिए। हाँ कोई गर्ल से बोलो, आवाज अच्छी रहती है। रोल नंबर से डिसाइडेड है, जो क्लास है ना ऑफलाइन वाला, वो रोल नंबर से डिसाइडेड है। 71,000 तक 10 बजे से लेके ये 2 बजे तक है। उसके बाद 2 से 4 है। जो नेक्स्ट क्लास जो है वो अलग रोल नंबर का वाला का है, वो अपना उसके अकॉर्डिंग देखिए। 10 से 2 इसका लास्ट वर्ड जो लास्ट 4 वर्ड है ना, वो उसी से 1275 है, तो उस कब होगा? 1275 और सबका आप देख लो 10 बजे वाला। देखो ना यार, इसका तो लिस्ट नहीं आया है, बस यही आया था कि 10 बजे से क्लास शुरू होगी। इसमें उसके नीचे लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। अच्छा ग्रुप में रूल है क्या? ग्रुप में भेज देते हैं। ठीक है, अरे उसमें लिखा हुआ है कोई 1 तारीख को नहीं, 20 तारीख को नहीं आ सकते हैं तो 21 तारीख को भी आ सकते हैं आप। बिल्कुल नहीं भी आ सकते हैं, कोई मैंडेटरी नहीं है, नहीं भी आ सकते हैं। मतलब नहीं अटेंड कर सकते, इसीलिए दिया हुआ है। आप ये इतना हड़बड़ी मत कीजिए, आराम से आइए, जब टाइम है तो कोई दिक्कत नहीं है। हेलो हेलो, अच्छा रोल नंबर। हाँ बोलिए, आपकी बात सुना जाएगा, बोलिए आप। मेरी आवाज अगर 10 से रोल नंबर आया क्लास में समझ नहीं आ रहा है। तो दिक्कत कर रहा है, दिक्कत तो हो ही रहा है नेट से। म्यूट करो सभी। आप लोग के लिए फिर दिक्कत होगा। मैम एक कंफ्यूजन है मेरा, जो आपने बताया कि प्रैक्टिकल होगा थर्ड पेपर का, वो कंप्यूटर बेस्ड होगा कि ऐसे ही? नहीं, वो ऑफलाइन होगा आपका। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम नहीं होगा? वो सिर्फ नहीं होगा पेपर का होगा होता है। ऑफलाइन। पेपर का होगा आपका। ये जो होगा ना ऑफलाइन होगा, ऑफलाइन। ओके मैम, ऑफलाइन होगा। और आप लोग क्या कीजिएगा, 2-3 साल का जो पिछले का क्वेश्चन होगा, पीछे वाला जो क्वेश्चन होगा,
वो वाला आप अपना कलेक्ट कर लीजिएगा। मैम ये शायद ऑनलाइन है। रिक्वेस्ट है मैम, 5 क्वेश्चन अपनी तरफ से बता दीजिए, अपने तरफ से 5 VVI। क्वेश्चन बता देना। जी हाँ, मैम। तो पहले पढ़ाने दीजिए, बता देते हैं। लेकिन जी, जो बिल्कुल भी बता रहे हैं आपको, मैम ये जो भी डिस्टर्ब हो बता रहा रहे है हैं, इसलिए टाइम चला जाएगा। कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, चुपचाप पढ़ाने दो मेरे को, बाद में बताएगा क्वेश्चन, ठीक ना? चुपचाप पढ़ाने दो। अरे भाई क्लास डिस्टर्ब हो रहा है ना, टाइम जा रहा है इसीलिए। ठीक है, आप शांत रहिए ना, प्लीज शांत हो जाइए। देखिए अभी तक बताए थे जो आपको, एक बताए लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, ठीक है, उसका इंट्रोडक्शन ही हम आपको दिए। उसमें से एक क्वेश्चन आएगा आपका, उससे क्लासिफिकेशन क्या है, क्या उद्देश्य है, क्या फंक्शन है, एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। एक बताए हैं आपको PMEST, ये क्वेश्चन भी किसी न किसी रूप में आपको आएगा, इतना जान जाइए, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये यहाँ पर इस क्लासिफिकेशन थ्योरी में आप क्या पढ़ रहे हैं, थ्योरी पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल का। और प्रैक्टिकल में क्या कीजिएगा ना, जैसे अभी हम बोल रहे हैं PMEST, जब आपका ऑफलाइन, आपको तो ये प्रोग्राम मिल गया है 20 से 24 तक आपका क्लासिफिकेशन प्रैक्टिकल का क्लास है, जो कि ऑफलाइन होगा, जो ऑफलाइन हो रहा है, होने जा रहा है। तो यहाँ जो आप है PMEST, वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, उसका प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। और जब प्रैक्टिकल कीजिएगा ना, तो सारा परत अपने अपने खुलता चला जाएगा। अभी लग रहा है ना भेग, प्रैक्टिकल के बाद प्रैक्टिकल के बाद वो सारा परत खुलता चला जाएगा। ये जो थर्ड पेपर है वो 7th पेपर हो जाएगा प्रैक्टिकल, और 4th और 8th पेपर हो जाएगा। तो जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है उसका वहां पर प्रैक्टिकल होगा। और जिस दिन प्रैक्टिकल आपका स्टार्ट होगा, तो अभी हम बोल रहे हैं DDC CC, आप देखे भी नहीं होंगे शायद। जो लोग सीरियसली तैयारी नहीं शुरू किए होंगे, वो इसकी किताब को भी नहीं देखे होंगे। लेकिन 20 तारीख को जब आप आइएगा, आप जब देखिए तब वहाँ आपको समझाना बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ तक आप पढ़ के रखिएगा PMEST, यानी कि 5 फंडामेंटल कैटेगरी और ये लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, 2 तो पढ़ाए हैं अभी आपको। इसको आप अपने मटेरियल में भी पढ़ लीजिएगा, और कोई जरूरी नहीं है कि आप मेल से ही पढ़िए, मार्केट में भी किताब मिलती है। अगर कोई आपको इजी लगता है तो वो भी आप लेके और पढ़ सकते हैं, जिसकी भाषा आपको समझ में आए। अभी यहाँ देखिए क्या है, अब आइए कॉल नंबर, यूनिट 3 है कॉल नंबर। ये भी आपका, ये भी यूनिट 5 भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, यूनिट 5। और ये क्या है आपका, क्रमांक संख्या, वहां लिखा है क्रमांक संख्या, कॉल नंबर। तो शुरू में ही आप जान जाइए इसका क्या फॉर्मूला होगा। कॉल नंबर इक्वल टू क्लास नंबर प्लस बुक नंबर प्लस कलेक्शन नंबर, क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर। वर्गीकरण कॉल नंबर में, कॉल नंबर इक्वल टू क्लास नंबर प्लस बुक नंबर प्लस कलेक्शन नंबर। अब समझिए कि क्लास नंबर क्या होता है। तो पहले हम बताए हैं आपको कि पुस्तकालय वर्गीकरण का एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है, और वो क्या है, हर पुस्तक को अलग अलग क्लास नंबर प्रदान करना। हर एक पुस्तक को A to Z पुस्तक, जैसे प्रीति नाम की कोई लड़की है,
वो 100 की संख्या में है। रजिस्ट्रेशन नंबर के द्वारा हम हर प्रति को अलग अलग पहचान दिए। उसी तरह मान लीजिए किताब है आपको इंडियन हिस्ट्री, पुस्तकालय में वो 100 पीस में है, तो वहां पर जो हम उसको अलग अलग पहचान देंगे वो कैसे देंगे? क्लास नंबर के द्वारा। क्लास नंबर के द्वारा। अब क्लास नंबर हम कहां से देते हैं? तो शेड्यूल से देते हैं। जो प्रैक्टिकल बुक होता है उसको हम क्या बोलते हैं? शेड्यूल। तो यूडीसी क्या, डीडीसी क्या है? वो 3 वॉल्यूम में है और नहीं, आपका शायद 23rd चल रहा है ना, 3 में है और कॉलम क्लासिफिकेशन 3 पार्ट में है। तो हम क्लास नंबर क्या देंगे? मान लीजिए कि लाइब्रेरी साइंस है और पुस्तकालय विज्ञान वर्गीकरण का एक महत्वपूर्ण और काम क्या है, नहीं भूलिएगा इसको। एक तो है कि सब किताब को वो अलग अलग पहचान देता है, स्वतंत्र अस्तित्व देता है सबका, और दूसरा क्या देता है कि जो नेचुरल लैंग्वेज है उसको आर्टिफिशियल लैंग्वेज में बदल देता है। जैसे निरुपमा सिंह मान रहे हैं आप, लेकिन अगर हम INOU में एडमिशन लें तो मान लीजिए मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया 505, तो ये निरुपमा सिंह क्या हो गया? आपको ओरिजिनल लैंग्वेज हो गया, और 505 क्या हुआ? आर्टिफिशियल लैंग्वेज हो गया, कृत्रिम भाषा हो गया। तो पुस्तकालय वर्गीकरण का या पुस्तकालय विज्ञान का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो एक ये भी है, ये नहीं यही है कि नेचुरल लैंग्वेज को आर्टिफिशियल